नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन से एक बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली खबर निकलकर सामने आई है। और इस खबर को लेकर जो आंकड़े हैं ना, वो खुद चीनी सरकार ने पेश किए हैं। और इसीलिए दुनिया ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि चीनी सरकार हमेशा अपने नुकसान को घटाकर बताती है। लेकिन अगर हम चीनी सरकार की बात भी मान ले, फिर भी ये आंकड़े इतने ज्यादा भयानक है। और आपको बता दूं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान तो होगा चीन को। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीन के बाद सबसे ज्यादा नुकसान होगा अमेरिका को। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इससे फायदा किसे है? सबसे ज्यादा फायदा है तीन डेवलपिंग नेशंस को, भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया। इसके अलावा कुछ और छोटे देश भी हैं। लेकिन हाँ, भारत के लोगों को, भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की सरकार को इससे फायदा होगा। लेकिन भारत में एक सर्टेन सेक्शन ऐसा भी है जिसे इस खबर से नुकसान होगा। वो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं खबर क्या है। तो दोस्तों, खबर निकलकर सामने आई है कि चीन का जो रियल एस्टेट मार्केट है, कि चीन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बिल्डिंग बनाती है, फ्लैट बनाती है, बड़े बड़े मॉल तैयार करती है, घर बनाती है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां तैयार करती है, इनकी जो खरीद और इनकी जो बेच होती है, इसे ही रियल एस्टेट मार्केट कहते हैं। और आपको बता दूं कि इस रियल एस्टेट मार्केट की वजह से ही चीन की जीडीपी पिछले 20 सालों से रैपिड रफ्तार से बढ़ी है। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि चीन ने सिर्फ अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए दर्जनों ऐसे शहर तैयार कर दिए हैं जहां पर कोई नहीं रहता। उन्हें घोस्ट सिटी कहा जाता है, जहां पर एक आदमी नहीं रहता और वहां पर शानदार बिल्डिंग, फ्लैट, शानदार मॉल खड़े हैं, लेकिन कोई रहने को ही तैयार नहीं है। वो क्यों तैयार किए गए? जिससे लोगों को रोजगार मिले और उनकी ओवरऑल जीडीपी भी बढ़े। और अब इसी पर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल चीन की जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, वो -9% पर जा चुकी है। और ये चीन के लिए करारा झटका है, क्योंकि पिछले साल तो चीन में रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो भी नहीं रही थी। वहां पर भारी मात्रा में लॉकडाउन था, कोरोना फैला हुआ था, इसीलिए रियल एस्टेट नाम की कोई चीज नहीं थी। उल्टा चीन की जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट निर्माता कंपनी है, एवरग्रैंड, वो फेल हो चुकी थी, बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो ऐसे में पिछले साल के मुकाबले तो इस साल प्लस में जाना ही था, लेकिन उल्टा माइनस में 9 जा चुकी है। और ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जो वहां पर कमर्शियल रियल एस्टेट है, मतलब कि ऐसी बिल्डिंगें जहां पर ऑफिस बनाए जाते हैं, दुकानें बनाई जाती हैं, बाजार बनाए जाते हैं, मॉल बनाए जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट माइनस में 22.3% जा चुकी है। और ये चीन के लिए बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली खबर है, क्योंकि कमर्शियल बिल्डिंगों की ग्रोथ कम हो रही है। ये चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात यह है कि कमर्शियल बिल्डिंग की जब यहां पर ग्रोथ कम होती है, इसका मतलब यह है कि कंपनियां अब ज्यादा अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर रही, नए नए ऑफिस नहीं ले रही, मॉल के अंदर अपनी नई नई दुकानें नहीं लगा रही। इसका मतलब चीन का ओवरऑल मार्केट भी क्रैश कर रहा है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, चीन का जो कमर्शियल बिल्डिंग का यहाँ पर रेवेन्यू है, वो माइनस में 26% से भी ज्यादा जा चुका है। यानी कि जो कमर्शियल बिल्डिंगों से रेवेन्यू आता था, वो भी माइनस में जा रहा है। यानी कि दुकानें बंद पड़ रही हैं, कंपनियां अपने ऑफिसेस बंद कर रही हैं, दुकानें बंद की जा रही है, बाजार खाली हो रहे हैं। यानी कि हर तरीके से चीन के लिए ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक खबर है। देखिए, चीन को तो इससे नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि उसका रियल एस्टेट मार्केट, जिसने उसकी जीडीपी को 2 दशक तक 6% से ऊपर रखा, वो क्रैश कर रहा है। चीन के साथ साथ अमेरिका के लिए भी ये डरा देने वाली खबर है, क्योंकि अमेरिका के लाखों निवेशकों ने, बड़े बड़े हैज फंड ने, म्यूचुअल फंड ने, और वहां पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबने भारी मात्रा में निवेश करके रखा हुआ था चीनी रियल एस्टेट में। और इस वजह से उनका वहां पर पैसा बुरी तरीके से या तो डूब चुका है या फिर फंस चुका है। और बताया जा रहा है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी अच्छा खासा डेंट लगेगा। लेकिन अब आते हैं इस खबर के अच्छे हिस्से पर। दरअसल अब खबर निकलकर सामने आई है कि बहुत सारे जो निवेशक हैं, जिन्होंने चीन के रियल एस्टेट मार्केट में अरबों डॉलर की संपत्ति लगाई थी, उनका पैसा 40%, 50% डूब चुका है। लेकिन जो बचा कुचा है, वो उसे वहां से निकाल रहे हैं और डेवलपिंग नेशन की मार्केट में लगा रहे हैं। खास करके अमेरिका के वो फंड्स जो अरबों डॉलर की एसेट्स मैनेज करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस बार हम चीन वाली गलती नहीं करेंगे। मतलब अपना सारा पैसा एक मार्केट में नहीं लगाएंगे। हमारे टारगेट पर होंगे मेनली 2-3 देश, जैसे कि भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे देश और होंगे, लेकिन मेन अट्रैक्शन होगा भारत। इसका कारण है, आप स्क्रीन पर देखिए, भारत के अंदर इस साल Q1 में जो हाउसिंग प्राइस है, यानी कि घरों के दाम है, 3.5 से लेकर 4.5%
सालाना के हिसाब से बढ़ रहे हैं, यानी कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। लेकिन इससे भारत को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान? तो देखिए, फायदा ये होगा कि हमारी जीडीपी में 300 से लेकर 400 बिलियन डॉलर ऐड होंगे। हमारे यहाँ पर और नई बिल्डिंगें बनेंगी, नई नए घरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि रोजगार मिलेगा, हमारी जीडीपी को बहुत ही तगड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा उन लोगों को फायदा होगा जिनके पास घर है, फ्लैट है या किसी भी प्रकार की जमीन है, प्रॉपर्टी है। उनके दाम तेजी से बढ़ेंगे, जिसका फायदा मिलेगा उन लोगों को। लेकिन कुछ लोगों को नुकसान भी होगा, खास करके उन्हें जिनके पास किसी भी प्रकार की जमीन नहीं है, फ्लैट नहीं है, घर नहीं है, क्योंकि इन चीजों के दाम बढ़ेंगे तो इनके लिए वो लेना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन हाँ, इस नुकसान को भारत सरकार कंट्रोल कर सकती है। वो कैसे? दरअसल भारत सरकार पॉलिसी बना सकती है जिसके तहत जो लोग पहली बार प्रॉपर्टी या घर खरीद रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की सब्सिडी दी जाए, छूट दी जाए, टैक्सेस में छूट दी जाए। इस प्रकार से वो लोग भी पहली बार घर खरीद सके और हमारा जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो और तेजी से आगे बढ़े। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।